हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का 10th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 11th क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया था, तो आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर 12। डेटा गिवन है आपको कि दैट साइड ए बी एंड बी सी and median AD of a triangle ABC is respectively proportional to the side PQ, QR and the median PM of triangle PQR. Then we have to show that ABC is similar to PQR. चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा गिवन है मुझे, गिवन डेटा वो ये बोला गया है कि AB जो है वो PQ के साथ, फिर BC जो है वो QR के साथ, और जो AD है वो PM के साथ प्रोपोर्शनल है। ये डेटा मेरे पास यहाँ पे गिवन है पूरा। अब मुझे जो प्रूव करना है वो क्या है कि दैट ABC इज सिमिलर टू क्या होना चाहिए, PQR। चलिए, अब AD और चलिए तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, प्रूफ में हम देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। चलिए, मैंने ये दो ट्रायंगल को लिया है, ABD एंड PQM। चलिए, इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक रिजल्ट है कि AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर, मैं ये रिजल्ट ले रहा हूँ जो गिवन में है, BC ओवर QR इज इक्वल्स टू AD ओवर PM। चलो, अब BD क्या है, मीडियन है, तो यू कैन से फॉर मीडियन हियर BD इज इक्वल्स टू CD होगा और QM इज इक्वल्स टू क्या होगा, MR। और BD इज इक्वल्स टू CD को भी अगर आपको लिखना है तो फॉर मीडियन यहाँ पे आप भी ले सकते हो कि जो BD की वैल्यू है वो हाफ ऑफ BC हो सकती है और जो QM की वैल्यू है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगी, QR। तो BC को आप लिख सकते हो 2BD। चलो, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई PQ ओवर 2BD डिवाइडेड बाई 2QM और ये हो जाएगा AD ओवर PM। तो 2 कैंसिल हो गया, तो तीनों साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल। तो यू कैन डायरेक्टली से दैट बाय SSS दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM हो जाएगा। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर यू कैन से कि एंगल B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। ये फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब जो मुझे प्रूफ करना है वो वाला ट्रायंगल, वो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। चलो, सबसे पहले मैंने प्रूफ कर दिया कि B इक्वल्स टू क्या है, Q फ्रॉम 1, ये मैंने ले लिया। एंड मैं लिख सकता हूँ कि AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर क्या हो जाएगा, QR। ये भी गिवन ही है मुझे। तो देखो क्या हो गया, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल हो गई, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल हो गई और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, कि देयरफॉर बाय SSS similarity rule you can directly say your triangle ABC is similar to triangle PQR। तो एकदम सिंपल तरीके से ये आप प्रूफ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है कि D is the point on a side BC of triangle ABC such that ADC is equals to angle BAC, then show that CA square equals to CB into CD। यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल नहीं है तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। देखिए यहाँ पे पहले तो ये ट्रायंगल AB और इसे मैं ले रहा हूँ C। चलो, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास ABC। चलो, अब आपको क्या बोला गया है, D इज अ पॉइंट ऑन BC। D यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया D और इसे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या बोला गया, देखिए कि दैट एंगल ADC मतलब कि ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये पूरा एंगल के इक्वल में है। तो मुझे शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD आना चाहिए। चलो, CD इस ट्रायंगल में आ रहा है, CB पूरे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
ADC, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। चलो ABC और ADC के लिए मैं लिख सकता हूँ पहले तो कि एंगल ABAC हमने प्रूफ किया। देखो एंगल BAC इज इक्वल टू क्या गिवन है, एंगल ADC गिवन है, ये गिवन हो जाएगा आपका। और मैं देख सकता हूँ कि जो एंगल C है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो यू कैन से एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, कॉमन है ये। चलो ये दोनों कॉमन हो गए, तो यू कैन डायरेक्टली से कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, चलो A के साथ कौन सा एंगल आया, D आया। देखो C के साथ C कॉमन है, तो ये हो जाएगा ADAC के इक्वल में हो जाएगा। ये किसके इक्वल में हो जाएगा, DAC के इक्वल में। चलो ये प्रूफ हो गया आपके पास। तो आप करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो AB ओवर AD इज इक्वल्स टू BC ओवर AC इज इक्वल्स टू AC ओवर CD। अब आपको ये प्रोपोर्शन का काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यू विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू CD हो जाएगा। देयरफॉर आप C और B को पोजीशन चेंज कर सकते हो, तो यू कैन राइट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू क्या हो जाएगा, CD। तो एकदम इजी तरीके से ये प्रूफ कर सकते हो आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने जो 12th क्वेश्चन किया वैसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस कैसा है वो हमें पहले यहाँ पे सीखना होगा, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए तो उसके लिए जो प्रूफ दैट है उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ। मुझे बोला गया है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। अगेन शो दैट ABC इक्वल्स टू PQR। अगेन यहाँ पे जो गिवन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मुझे पहले AB ओवर PQ दिया था, वहाँ पे BC ओवर QR की जगह पे अब मुझे रेशियो दिया है AC ओवर PR, और यहाँ पे मुझे दूसरा रेशियो गिवन है AD ओवर क्या है, PM। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे, तो ये गिवन को मैं थोड़ा साइड में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गिवन साइड में कर रहा हूँ पूरा। तो गिवन डेटा जो मेरा एज इट इज़ है मैंने लिख देता हूँ वापस। मैंने कहा था कि AB ओवर PQ गिवन है आपको, फिर आपको गिवन है AC ओवर PR गिवन है आपको, और लास्ट में गिवन है AD ओवर PM। चलिए इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। टू प्रूफ तो आपके पास है ही, मैंने कहा था कि यू हैव टू शो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। चलिए सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, मुझे कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ पे। तो मैं करूँगा ड्रॉ DM DE सच दैट AD इज इक्वल्स टू DE हो जाना चाहिए, एंड ड्रॉ MN सच दैट MN इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए PM। मुझे एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, जिसे मैं E कहूँगा, ताकि ये और ये इक्वल हो जाए। वैसे ही दूसरा कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे करना होगा, मैं ट्राइंगल्स बना के जॉइंट ही कर देता हूँ इसको, ताकि ये दोनों लेंथ क्या हो जाए, इक्वल। और इस तरीके से मैंने दो ट्राइंगल को ज्वाइन कर दिया, इसे मैंने कह दिया है N। तो नाउ प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो प्रूफ में लिख सकते हो आप कि फॉर क्वाड्रिलेटरल ABEC, क्वाड्रिलेटरल ABC के लिए आप लिख सकते हो कि AD इज इक्वल्स टू क्या है, DE हो गया, और BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC, क्योंकि AD तो मीडियन है ही है। सो देयरफॉर डायगोनल है, दोनों को क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गया। तो यू कैन डायरेक्टली से कि योर क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम है, देयरफॉर यू कैन से ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो यू कैन से AB इज इक्वल्स टू CE हो सकता है, एंड BE इज इक्वल्स टू हो सकता है आपका AC। तो सिमिलरली दूसरे वाले के लिए भी तो आप ये कर सकते हो ना। सिमिलरली यू कैन डायरेक्टली से कि PQNR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। चलो ये भी एक पैरेललोग्राम है आपके पास, तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, वही केस जो हमने इसके लिए लिखा, इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर अगेन आप लिख सकते हो कि PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QN, और PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा NR,
और QN इज इक्वल्स टू हो जाएगा PR। ठीक है, तो ये डेटा सारा मुझे काम आएगा उस केस में, ये मैंने जो निकाल दिया है वो मुझे बाद में काम आने वाला है। ठीक है, इसे देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ रिजल्ट नंबर 1, इसे मैं दे सकता हूँ रिजल्ट नंबर 2, ये जो मैंने डिराइव किया उसके लिए, ताकि मैं इसको बाद में यूज कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं उसके लिए आगे के पेज में। तो मेरा जो कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले हम जो कर रहे थे वो, ये DE था मेरे पास, मैंने कहा था ये दोनों इक्वल हैं, और वैसे ही मेरे पास था MN, और ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, और पैरेललोग्राम तो आ ही रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो गिवन था, तो अब मैं देखो क्या गिवन में मेरे पास क्या था, तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ। फॉर ट्रायंगल ABE, ये बड़ा सा ट्रायंगल ले रहा हूँ ABE, एंड ट्रायंगल PQN। चलो फ्रॉम गिवन मेरे पास रेशियो क्या था, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर क्या होगा, PR इज इक्वल्स टू AD ओवर क्या होगा, PM। चलो AC को अगर मुझे लिखना है AC, तो AC और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया था। वैसे ही PR को आप क्या लिख सकते हो, QN लिख सकते हो। चलो ये हो जाएगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ AB ओवर PQ को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, इज इक्वल्स टू AC को मैं लिख सकता हूँ, मैंने कहा था BE, और PR को मैं क्या लिख सकता हूँ, QN। अब यहाँ पे AD है, तो AD को अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिलेगा AE 2 टाइम्स ऑफ AD, और PM मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PN हो जाएगा। तो देखिए बाय SSS आपने बता दिया कि बाय साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। चलो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, देयरफॉर यू कैन से एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल QPN। ये रिजल्ट नंबर 3 आएगा जो मुझे काम आएगा। तो सिमिलरली यही चीज मैं यहां पे भी कर सकता हूं। अब सिमिलरली अब जैसे कि मैंने ये वाले ट्रायंगल का रेशियो लिया था, देखो ये वाले ट्रायंगल का, तो उसके राइट वाला जो ट्रायंगल है उसके लिए भी वही केस बन सकता है। देखो उसके राइट वाला जो ट्रायंगल था, मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल, ये एक पूरा ट्रायंगल देखिए, और ये वाले पूरा ट्रायंगल, उसको भी तो मैं उसी तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी प्रूव किया था। तो सिमिलरिटी प्रूव कर सकता हूँ इसके लिए भी। तो सिमिलरली आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं, सिमिलरली you can say triangle ACE is similar to हो जाएगा ट्रायंगल PRN। तो अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो यू कैन से एंगल एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल RPN। ये हो गया रिजल्ट नंबर 4। अब मैं करता हूं उन दोनों को ऐड 3 and 4। अब 3 and 4 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल्स टू एंगल QPN प्लस एंगल RPN। चलो ABE प्लस A, तो ये पूरा एंगल A बन जाएगा, और वैसे ही राइट हैंड साइड क्या बनेगा, एंगल P। तो यू कैन से एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 5। चलिए अब जो मेरा ट्रायंगल था उसके लिए, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, चलो मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल A इक्वल्स टू क्या है, एंगल P फ्रॉम 5, और मेरे पास एक रेशियो है कि AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर PR गिवन है। तो मतलब देखो क्या होगा, ये साइड का रेशियो आया इसके साथ, ये साइड का रेशियो आया इसके साथ, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो इसके लिए, क्या लिख सकते हो इसके लिए, देयरफॉर बाय S सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस तरीके से ये पूरा प्रूफ दैट आप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप उसे कैसे करने वाले हो। चलिए तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। चलिए मुझे कह रहा है कि एक पोल है इस तरीके से, ऐसे ऊपर यहाँ से सनलाइट गिरती है तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक शेडो बन जाएगा उसका, जो उसको दिखेगा इस तरीके से शेडो। तो इस शेडो की लेंथ बोला गया है 4 मीटर और पोल की लेंथ है 6 मीटर। तो ऐसे में ऐसे ज्वाइन कर दूंगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। उसी टाइम पे एक 28 मीटर लॉन्ग टावर भी है और वो भी ऐसे ही शेडो क्रॉस कर रहा है इस तरीके से, पर उसके शेडो की लेंथ 28 है। तो इसकी हाइट क्या होगी वो मुझे फाइंड करनी है। अब ऐसे में वो दिखने में दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, पर अगर मैं उसे ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसे ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ ताकि मुझे सॉल्यूशन करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा वर्टिकल ग्राउंड मैंने ले लिया। पहले तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरा एक वर्टिकल ग्राउंड यहाँ पे बना दिया इस तरीके से। चलिए पहले मैं बना देता हूँ एक टावर जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी। जब वो उसके ऊपर लेंथ गिरती है तो कुछ ऐसे रे लाइट होके यहाँ से यहाँ पूरा 28 मीटर का एक शेडो लेंथ बनता है, ये पूरा लेंथ। उसी टाइम पे एक पोल यहाँ पे खड़ा है, सपोज लो मैं साथ में बना रहा हूँ। तो ये आपका पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और उसका शेडो कितना बन रहा है 4 मीटर बन रहा है। तो मुझे ये एच क्या होगा वो फाइंड करना है। सपोज इसको मैंने दे दिया है ए बी सी डी और ई। चलिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी। चलो मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा, क्योंकि दोनों वर्टिकल है मतलब दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। और एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल डी वो क्या हो जाएगा उसमें कॉमन हो जाएगा, मतलब ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई कॉमन हो गई। अब कॉमन हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन हो गया तो हम बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया लिख सकते हैं क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है दो एंगल इक्वल है। तो बाय एंगल एंगल यू कैन प्रूव दैट ए बी डी सॉरी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी। चलो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी ओवर सी ई इज इक्वल्स टू बी डी ओवर सी डी। अब तीसरा रेशियो मुझे कोई काम नहीं क्योंकि ए ई और ए डी की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैं सिर्फ यही रेशियो को ले रहा हूँ। चलो ए बी कितना है आपने देखा है डायग्राम में एच है, सी आपके पास कितना है 6 है, बी डी आपके पास कितना है 28 है और सी डी आपके पास क्या है 4 है। चलो 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, 7 6 ज़ा क्या होगा 42। तो एच इज इक्वल टू आपको आंसर आएगा 42 मीटर्स, मतलब हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी 42 मीटर्स हो जाएगी। तो यहाँ से एकदम इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ जैसे हमने 12 और 14 किया वैसा ही कुछ है वो भी क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बोला गया है कि AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड PQR वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR, देन प्रूव दैट AB ओवर PQ इक्वल्स टू AD ओवर PM। सेम मेरे पास वही डायग्राम हम वापस फॉलो कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखा था अभी कि भाई ये एक मीडियन हो गया ABC और ये मीडियन हो गया। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल सिमिलर वैसे जैसा दिया है PQR और PM क्या हो गया इसका मीडियन। तो आपको बताना है कि AB ओवर PQ इक्वल्स टू AD ओवर PM होता है। चलो तो गिवन में आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था कि डेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AD PM आर मीडियन। टू प्रूफ भी आपको पता है क्या करना है, टू प्रूफ आपको करना है AB ओवर PQ इक्वल्स टू AD ओवर क्या करना है PM। चलो प्रूफ करते हैं इसके लिए। चलो प्रूफ में क्या होगा सबसे पहले कि फॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी प्रोपोर्शनल। तो मैं कह सकता हूं कि AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर QR होगा, BC ओवर क्या हो जाएगा QR। पर BC को अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ BD क्योंकि वो तो मीडियन था। तो AB ओवर PQ इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ BD ओवर 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा QM बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। चलो ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर आपको क्या मिल गया कि AB ओवर PQ
इज इक्वल्स टू बी डी ओवर क्यू एम हो गया। और आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो देखो आपको क्या मिला, ये ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी डी और क्यू एम का रेशियो, और ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो यू कैन डायरेक्टली यूज के बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। चलो ये हो गया। तो आप डायरेक्ट सकते हो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो ए बी ओवर पी क्यू अगर मैं लिखूंगा तो वो किसके इक्वल में हो जाएगा, ए डी ओवर पी एम। ये रेशो से मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो एकदम इजी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। आपको बस ध्यान देना है कि इससे आप कैसे कर रहे हो। चलो इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।